नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हो सका में जुगानी। आप लोग जो है सीधी सी बात करेंगे यार, जैसा कि आप सब्जेक्ट में देख रहे हैं कि यार म्यूचुअल फंड से हमने अब क्या मैं जो रिडीम करूंगा और उसके बाद में म्यूचुअल फंड में फंस गया, ऐसा करके बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा। तो उसके बाद में सबसे पहले एक बात बताऊं कि इसमें मैं दो तीन चीजें कवर करूंगा। सबसे पहले कमजोर निवेशक की निशानी क्या होती है और उसके बाद में उनका कारण क्या होता है। दूसरा, किस किस असेट ने कितने साल में आपके जैसे डिफरेंट बोलते हैं ना, डाइवर्सिफाई करो अपने पोर्टफोलियो को, तो किस किस असेट ने कितने समय में आपके पोर्टफोलियो को डबल किया है, आपके अमाउंट को डबल किया है, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। प्लस उसके बाद में क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए वो सब भी करेंगे। बड़ा अच्छा वीडियो होने वाला है, तो इसके बाद में इसको देखते हैं। अभी सीधी सी बात है, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले कुछ कमेंट एंड क्वेरीज ले लेते हैं, फिर उस पर जो है चर्चा करेंगे। एंड आपको निकल करके भागना चाहिए नहीं भागना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसे ख्याल बहुत लोगों के मन में आ रहे होंगे, ऐसे समय पर आते हैं जो कि रनिंग को देख करके आ जाते हैं मार्केट में, रिटर्न को देख करके आ जाते हैं मार्केट में, बिना समझे हुए आ जाते हैं मार्केट में, जो है टॉक्स को, वीडियोस को। फिर उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो मतलब ऐसे ही, इसको मैं क्यों सुनूं, क्यों करूं। बहुत लोगों ने सुना है और उसके बाद में उनको मैं बताऊंगा। कई लोगों को ये भी मलाल है कि भाई आपने कॉल दिया था, कॉल का भी मैं बताऊंगा उसके संदर्भ में क्या क्या होता है। यस, एक मंथ में सेंसेक्स 75,000 से 85,000 तक चला गया था अगस्त सितंबर में। यही कारण है इतनी जल्दी गिरावट का। देखिए सर, ये मेरे ख्याल से हो सकता है मैंने इसको कमेंट को पढ़ा नहीं था, तो इसी पर ही थीम पर ही वीडियो ये हो गया हो, तो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको एक बात बता दूं कि जब महाराष्ट्र की सितंबर 2023 में महाराष्ट्र के 5 स्टेटों की जब रैली हुई थी, जिसमें एमपी भी था, तो उस समय जो है 5 स्टेटों का आगाज कर दिया था सेमीफाइनल का। सरकार ने तो ऐसा लग गया था कि केंद्र में सरकार आ रही। उसके बाद में मार्केट में 19,000 से रैली पकड़ा, बोला 21,000 क्रॉस करेगी नहीं करेगी, तो 23,000 तक पहुंच गई थी। उसके बाद में थोड़ा सा डिप लिया था, लेकिन जैसे ही इलेक्शन के समय पर थोड़ा सा डिप 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 करते करते उसके बाद में 24 को उनके 25 को उनके 26,000 को क्रॉस कर गई थी आपकी मार्केट। उस समय तो लोगों को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन क्या हुआ कि जिस हिसाब से उस समय मार्केट ने रैली किया था, उस हिसाब से ना तो आपकी जीडीपी बढ़ी और ना ही आपकी कंपनियों का ग्रोथ आया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी इकोनॉमी का संकुचन हो गया और यहां पर मार्केट का एक्सपेंशन हो गया। तो दोनों ने क्या किया, आपस में कोलैबोरेट किया कि जो कि एक रियल उसमें उसकी प्राइस आनी चाहिए। अब इतना मतलब डीप जाऊंगा तो उसके बाद में फिर आप लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। आगे फिर उसके बाद में बोल देते हैं, हमारे रमेश माथुर सर ने कई सारे फंड का बताया कि कितने डाउन हुए हैं। तो सैमको फ्लेक्सी का फंड है जो कि 24% डाउन हुआ है, 25% के आसपास डाउन हुआ। मोतीलाल ओसवाल ये 23% डाउन हुआ है। श्रीराम मल्टी सेक्टर राशन है, रोटेशन फंड है जो कि 23% डाउन हुआ है। सैमको एलएसएस 23% डाउन हुआ। मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड है 23% डाउन हुआ है। सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड है 22% डाउन हुआ है। एलआईसी एमएफ स्मॉल कैप फंड है 22% डाउन हुआ है। यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड है 23% डाउन हुआ है। एचएसबीसी 22.71% डाउन हुआ है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 22% डाउन हुआ है। एलआईसी एमएफ इंफ्रा 22% डाउन हुआ है। यूनियन स्मॉल कैप 22% डाउन हुआ है। अब लोग कहते हैं सिर्फ स्मॉल कैप को ले लो, इनका कहना है स्मॉल कैप फंड खराब है, अगर तुमने स्मॉल कैप निवेश किया है तो क्राइम कर दिया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। मैं कभी भी स्मॉल कैप के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो के हूं, जो कि इक्विटी में भी आप कर रहे हो तो वहां पर एज के मुताबिक आपका डाइवर्सिफाई होना चाहिए। इस बात का मैं हिमायती था, हिमायती हूं, हिमायती रहूंगा। क्योंकि जब आप देखोगे लार्ज कैप ने पहले आपका जो पिकअप किया है, फ्लेक्सी कैप ने पहले किया है, मिड कैप ने पहले किया है, तो कहीं ना कहीं लगेगा और इसमें लंबा ड्यूरेशन लग जाता है। तो आपकी एज के मुताबिक तो ठीक है, लेकिन जिनकी एज हो चुकी है, अगर वो सारा एलोकेशन इसकी तरफ कर देंगे तो कैसे बात चलेगी। तो हमें तो सबको लेकर के चलना है। तो मेरी सलाह हमेशा यूनिक रहती है और सबके लिए लाती है, बिकॉज ये एजुकेशनल जो चैनल है और सबको एक निगाह से ही देखना हमारा फर्ज होता है। लेकिन आप एक युवा इन्वेस्टर हैं, आपने डिसीजन लिया है, तो यस, आपके पास टाइम है, समय। उसके बाद में सूर्य प्रताप सर बोल रहे हैं जो कि एनआरआई भी है और काफी अच्छे इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टमेंट लगभग कंप्लीट हो गया है, अभी तक फोलियो लगभग 15% डाउन है। मतलब इनके कहने मतलब यह है कुछ भी दिक्कत नहीं है। इक्विटी में आने से पहले सोच करके आया था कि 30% कभी भी गिर सकता है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, पता नहीं कितनी बार नीचे जाएगा। यस, ये 100% श्योर है। लेकिन अभी हम उनको कैसे समझा सकते हैं, उनको हम कैसे समझाएं इन बातों को कि जो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे तकरीबन जो है व्यूअर सब्सक्राइबर हैं वो सारे के सारे अपनी सिक्योरिटी लिए आगे। सर क्या बोले, और ज्यादा गिरेगा तो अपॉर्चुनिटी फंड से थोड़ा थोड़ा लमसम किया जाएगा। और अगर गिरावट होती है तो सर ने देखो इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है, सेफ्टी फंड भी इनका है, अपॉर्चुनिटी फंड भी। अभी तक अपॉर्चुनिटी फंड भी एलोकेट नहीं किया, तो सर आप अपॉर्चुनिटी फंड को थोड़ा थोड़ा एलोकेट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 21,000 से ज्यादा मेरे ख्याल से गिरावट दिखने की संभावना नहीं है। मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट ही करेगी।
क्योंकि करेक्शन वहां तक ही हमें जहां तक है हमें जो है दिखने की उम्मीद चल रही है 21,000 तक ही। 21,000 को टच करके वहां से फिर बॉटम बनेगा, ऐसा अनुमान हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर जब लोग बोल रहे थे 21,000 कब जाएगी कब जाएगी कब जाएगी, तो 21,000 तक तो जस्टिफाई कर रहा था इसका मूव 19,000 से लेकर के। लेकिन जिस प्रकार से उसके बाद में एक साल के अंदर में ही जिस प्रकार से मूव करी है, 19,000 से लेकर के 7-7,500 पॉइंट तक मूव करी है, वहां पर थोड़ा सा इसके मूविंग पर वो बोलते हैं ना, चाल थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, मटकनिया चाल हो गई है। ठीक है, जो ये अपना धनंजय सर बोल, सर नमस्कार, इलेक्शन के टाइम में मोदी और शाह ये बोल रहे थे फलान फलान फलान। धनंजय सिंह बिल्कुल शांत और चुप है। देखो सब वो था, पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, और उसके बाद में काफी सारे सिनेरियो चेंज हो गए हैं। तो मोदी और शाह जी को दोष देना उचित नहीं रहेगा, लेकिन एलटीसीजी, एसटीसीजी और एसटीटी पर जो कि एफआईआई का रवैया है, जो जिस प्रकार से वो जा रहे हैं, जब तक आदमी को कहीं पर भी लाभ नहीं दिखेगा तब तक कोई भी आने वाला नहीं है। ये रिटेलर्स हमारे आप जैसे इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कहीं पर जाने का। लेकिन एक विदेशी है, जब उसको अपने देश में ही सही तरीके का लाभ मिल रहा है तो आपके पास क्यों आएगा, क्यों रुकेगा? सीधा और सिंपल सा हिसाब है। तो इसीलिए मैंने उस पर एक वीडियो भी बना दिया। बहुत सारे लोगों की मांग थी, और उसके बाद में मतलब कई सारे लोगों का उस पर जो प्रतिक्रिया भी आ रही थी, तो हमने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दिया। लेकिन आपको पता ही है कि अभी हमें छोटा मतलब हमारा चैनल होने के नाते उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक भाई साहब हैं @नस्करी जी हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं? मार्केट डाउन जाता है तो गवर्नमेंट को भी लॉस होता है। अच्छा, हाउ समझा करो, क्यों बिना ज्ञान के बोलते हो भाई? ठीक है, आपने भाई बोला तो मैं इसका जवाब देता हूं सर। देखिए, मार्केट अगर नीचे जाती है तो गवर्नमेंट का नुकसान होता है। गवर्नमेंट का किस प्रकार से नुकसान होता है भाई, थोड़ा बताना। एलआईसी का पैसा किसका है भाई? आम लोगों का है, आम जनता का। एलआईसी का पैसा कहां लगा है भाई? मार्केट में लगा है भाई। नुकसान हुआ तो किसका हुआ भाई? किसका हुआ? आम जनता का नुकसान हुआ। आपका रिटेलर्स का म्यूचुअल फंड में किसका पैसा लगा है? हमारे आप जैसे का पैसा लगा है। यहां पर अगर यहां से अगर हम निकल करके भागते हैं तो एसटीसीजी 20% का दे दो, प्रॉफिट बुक करके भागते हैं तो 12.5% का टैक्स दे दो। भाई बात को समझो। आप अगर एफडी कर रहे हो, उस पर ब्याज ले रहे हो, 40,000 से ज्यादा आपका हो रहा है, सरकार उसके बाद में टक से आपके पीछे पड़ जाएगी, भैया मेरे ये दे दे, मेरे को टीडीएस दे दे, खट से वहां पर ले लेगी। तो सरकार का, एएमसी का, ब्रोकरेज हाउसेस का कभी भी नुकसान नहीं होता, ये आप नोट कर लीजिए। अगर सरकार का ऐसे नुकसान होता तो सरकार नहीं थी, सरकार के पास बहुत सारी पावर्स है। लेकिन सरकार के कुछ फैसलों से अगर इस प्रकार से हो रहा है कि जब वो चले जा रहे हैं फिर उनके लिए बाद में लाल कारपेट बिछाओगे, तो ये सरकार का जो एक्शन है, आपकी बात सही है, सरकार के आप हिमायती हो सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम सरकार के अपोजिट है तो आप हमारे बाकी वीडियोस को देखिए आप। लेकिन अब जहां पर अगर ऐसा दिख रहा है कि नहीं यार, ये सरकार ने जो ये स्टेप लिया है उसकी वजह, कितने दिन के एफआईआई जो निवेशित थे, कितने दिन में उनका पैसा बढ़ा था, आज कहां से उसको दे रहे हो आप? प्रॉफिट दे रहे हो, जेब से दे रही है सरकार। अरे ये रिटेलर्स का पैसा दे रही है भाई, रिटेलर्स के पैसे से वो अपनी प्रॉफिट को बुक करके लेकर के जा रहे हैं। जब आपकी जीडीपी बढ़ी नहीं, कंपनियों का ग्रोथ हुआ नहीं, तो उसके बाद में शेयर्स की प्राइस बढ़े कहां से? रिटेलर्स के पैसे से बढ़े हैं। आज झेलने के लिए कौन बैठा है? रिटेलर्स बैठा है। कमाल की बात कर दी तो साहिब, अरे कुछ डाटा आंकड़ा कुछ है आपके पास तो फिर बात करो, फैक्ट एंड फिगर के साथ करो। कुछ भी लिख देने से बात नहीं बनती। आप तो आप लिखने के लिए तो ओपन जो है ये है, कम्युनिटी है, स्वतंत्र है आप। अगर आपको डिबेट करना है कमेंट करिए, और उसके बाद में फिर वो करिए, ज्यादा सरकार की हिमायती मत बनिए, ठीक है? कोई भी यहाँ पर सरकार का अपोजर नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ जो भी सरकार करती जाए उस पर आंख मूंद करके फिर उसके बाद में क्या फायदा हुआ बैठने का, बोलने का। गौरंधवा जी लाइक कर रहे हैं, फिर गौरंधवा सर उसके बाद में कंग्रेट कर रहे हैं, गुड भी बोल रहे हैं। अब तो माधवीपुरी बुच से भी अध्यक्ष भी रेगुलरिटीज के सर हाईकोर्ट ने रोक दिया। 94 का मामला था वो, माधवीपुरी बुच में मैंने फिर भी जो है रिटेलर्स के लिए कुछ ना कुछ काम किए हैं। कुर्सी पर बैठने के बाद तो आप भी बैठोगे, आपके ऊपर भी दुनिया भर के एलिगेशन लगेंगे, लेकिन उसको साबित करो ना। तब दुनिया साबित करके थक गई, बोला यहाँ पर ये फ्रॉड किए थे, वहां पर वो फ्रॉड किए थे, यहाँ पर ये किए थे, अपने पति के साथ किए थे, उसके साथ किए थे। अब उसके बाद में फिर बोले लिस्टिंग में हुआ है, हाईकोर्ट ने उस पर लगा दिया,
रोक लगा दिया, बोला बात में कोई वही नहीं, दम ही नहीं है। अब बोलो कोर्ट भी मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट भी मिल गया, हाई मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी ये नहीं गया, वैसे हाई कोर्ट ने ही रोका है, तो अब हर कोई मिल गया है, तो अब उसके बाद में तो नहीं कह सकते हैं ना। अब अगर 10 आदमी एक आदमी को अच्छा कर रहे हैं और 10 आदमी एक आदमी को खराब कर रहे हैं, तो आप जो खुद ही अंदाजा लगा लो सर, मैं कुछ नहीं कर सकता। 100 - एज का फार्मूला क्या है? सारस्वत सर बोल रहे हैं, गुजरात बंधु सर हंस रहे हैं, ठीक है, गुजरात बंधु सर अभी हंस रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसको हम आपको लेंगे, अगले उसमें लेंगे और इसको बताएंगे। अभी हम फोकस कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट में देखिए सीधी सी बात है कि निकलने का जिनके मन में आ रहा है वो कमजोर निवेशक है, कमजोर निवेशक है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, कमजोर निवेशक की कहानी क्या है? फोकस ओनली ऑन सेविंग, वो केवल सेविंग पर ध्यान देते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं मेरा बैंक के जैसे इंक्रीज हो जाएगा। नहीं भाई, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर वोलेटाइल भी होगा, हो सकता है आपके कॉर्पस से भी रेट दिखाई दे, और अच्छा हुआ कि 4-5 महीने की जो ये आ गई, इससे काफी लोगों को काफी सारा लेसन मिला होगा। नंबर 1, पुअर सिविल स्कोर, उनका जो है सिविल स्कोर कभी भी अच्छा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वहां पर भी ये इसी प्रकार से उलूल जुलूल फैसले लगते रहते हैं। नॉन मेंटेनिंग इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन गोल, हाँ डिसिप्लिन, और वो कभी भी डिसिप्लिन का पालन नहीं करते हैं। फिर वो एलिगेशन लगाएंगे आपने कॉल दिया था, किसी ने मतलब लगाया था, मैं उसका जवाब दे दूं, वैसे आएगा तो जवाब दूंगा। भाई साहब ऐसा है कि जब मार्केट बुल रन में होती है ना, तो ये वहां से करेक्शन से उसके बाद में सीधा टच देती है और फिर उसके बाद में सीधा 5% 10% अप हो जाती है। तब आप बोलोगे हमें खरीदारी का मौका नहीं मिला है। अब कोई भी इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अभी भी मार्केट कितनी जाएगी, लेकिन आपने गिरावट पर जैसे जैसे पोजीशन बनाई है वो अच्छी बात है। तो ऐसा मतलब सोचिएगा भी नहीं, जहां पर आपने पोजीशन बना ली है दैट इज गुड, दैट इज करेक्ट। और सीधी सी बात है, अगर आपका गोल्ड 90,000 को टच किया है तो सीधी सी बात है सेंसेक्स तो आपका वहां पर जाना है। 72-73 पर आपको खरीदारी का मौका नहीं मिलेगा। जो ये 2-4 महीने 6 महीने साल खाड़ मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये समझो आप जो है लकी आदमी हो, ये समझो ये रिटेलर जो है लकी आदमी है, ये बढ़िया फेज से गुजर रहे हैं। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर उसके बाद में करेंगे, चर्चा करेंगे खूब सारे, मतलब जो है अच्छी बात है, आप लोग कम से कम कमेंट करते हैं तो उसके बाद में हमें भी उस पर रिप्लाई देने का मौका मिलता है। यस, नॉट अटैचिंग इन्वेस्टमेंट विद गोल, अपने गोल से अटैच करते ही नहीं इन्वेस्टमेंट को, यहां पर भी प्रॉब्लम हो जाती है। हमेशा मैं बार बार बोलता हूं, अपने गोल ओरिएंटेड को निवेश करिए ताकि आप वहां पर लेकर के चल दें। मार्केट की वोलेटिलिटी आती जाती है, आपका गोल पूरा हुआ, आप लेकर के चल दीजिए। रनिंग बिहाइंड क्विक मनी, अब क्विक मनी के पीछे भागेंगे। क्विक मनी के पीछे जैसे अभी रमेश माथुर जी की एज है तो वो क्विक मनी के पीछे भाग सकते हैं, लेकिन अब आपकी एज हो गई 50 साल 60 साल, आप उसके बाद में स्मॉल कैप में बोल लो, मिड कैप में खाली बोल लो, आप उसके बाद में क्राइटेरिया नहीं ले रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। उसके इसीलिए आपको बार बार 100 - एज का फार्मूला बताया जाता है। अब आपको मैं कुछ चीजों में बता देता हूँ, कहाँ कहाँ पे कितने दिन में आपका डिफरेंट मद में कहाँ कहाँ पे आपका पैसा डबल होता है, उसके साथ ही क्लोज करता हूँ। उससे फिर आप लोग एक सवाल छोड़ करके जाऊंगा, जो लोग ये बोल रहे हैं कि हमें निकल करके भाग लेना चाहिए, या मैं फंस गया हूं, या मैंने हायर साइड में बाई कर लिया है। लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे रिटर्न थोड़ा सा कम दिखता है अगर हम एक बार में पैसा डाल देते हैं तो, वो भी बुल रन में, और नहीं तो कहीं नहीं फर्क पड़ता होता। रियल एस्टेट में 12 से 14 साल लग जाएगा आपकी पैसे को होने के लिए, डबल होने के लिए। एफडी में 12 साल, 12 छक्के 72, 6%, 7% हो रहा है तो उसी अनुसार कर लीजिएगा, 11 से 12 साल। म्यूचुअल फंड में ऑन एवरेज में 6 साल, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में किसी टाइप में भी स्लो चल रहा, वो चल रहा, उसमें डाल दिया आपने। लार्ज कैप में आपने डाला ओनली केवल 12% के आसपास हो गया तो 5.3, 12 से 14% हो गया तो ये 5.3 ईयर्स में। गोल्ड में आपका अमूमन 5 साल में देखा जाता है डबल हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ दिनों में गोल्ड ने थोड़ा सा कुछ अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आने वाले समय पर जब एक बार गिरावट होगी, मार्केट बुलन पकड़ेगी तो गोल्ड वहां पर थम जाएगा। मिड कैप में 3.6 से 4 ईयर्स, ठीक है, तो 18 चौक 72, 18% के आसपास मिड कैप में। स्मॉल कैप में 20-23 60, तो 22-23 66, 24-23 72। तो स्मॉल कैप में जो लोग रुके हुए हैं उनका 3 साल में डबल होने चांसेस रहते हैं। क्रिप्टो का मैं हिमायती नहीं हूं, ना ही क्रिप्टो के लिए आप लोगों को बोलता हूं। हाँ मैंने बताया हुआ थोड़ा बहुत है हमारे पास, लेकिन वो ना के बराबर है, ठीक है। तो स्मॉल कैप में 24-23 72। अब आप बोलोगे 3 साल में मेरा स्मॉल कैप में हो रहा है, फिर भी आप स्मॉल कैप के लिए रोकते हो, बात आपकी वाजिब सी है। तो भैया स्मॉल कैप को जाने में भी टाइम लगेगा। अब देखिए स्मॉल कैप इस समय कितना गिरा हुआ, 26 से 27% के आसपास गिर गया। कल का अगर ले लेता हूं 1% तो उसके बाद में 25% गिर गया है। अब आपके स्मॉल कैप जब भी इसको रिकवरी करेगा तो इस 25% को लेगा। जिन्होंने यहां पर लोअर लेवल पे निवेश कर दिया उनको सीधे 25% का गेन हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने अपर लेवल पर किया हुआ है उनको क्या मिलेगा? ठंगा।
उसी प्रकार से जिस जिस इंडाइसेस में जितनी गिरावट हो उसका डबल जब गिरावट होगा तब जाकर के आपको 1 साल का आप रिटर्न कवर कर पाओगे, क्योंकि 1 साल का टाइम करेक्शन हो गया, फिर उसके बाद में प्राइस करेक्शन इतना हो गया, फिर उसके बाद में आप खुद सोचिए कि रिटर्न आपका कहां पे अफेक्ट होता है। इसीलिए आपको एसआईपी या पार्ट पार्ट में लमसम करने का या अपॉर्चुनिटी फंड से थोड़ा थोड़ा निवेश करने की सलाह दी जाती है कि जिस जिस स्टेज पर जहां जहां पे हो थोड़ी थोड़ी आप पोजीशन बनाते रहो, बिकॉज ये अनसर्टेनिटी का गेम। अगर किसी को भी सर्टेन हो तो वहीं पर ही लगाएगा, बोलेगा भाई मैं वहां पे पहुंचूंगा तो वहां पे लगाऊंगा। मेरे ख्याल से कितना भी बड़ा जानकार होगा उसको भी नहीं पता है। हम लोग भी अंदाजा लगा करके बोल रहे हैं कि कई सारे उससे टेक्निकलिटीज से कि किस तक का आंकड़ा हमें दिखा सकता है, लेकिन 100% श्योर हम भी नहीं। तो हम भी एक तैयारी की, अगर 21 का आंकड़ा आता है तो वहां पर हमें पोजीशन, फिर भी हम कंप्लीट पोजीशन नहीं बनाएंगे, हमें मालूम है हम रह जाएंगे, हमें और मार्जिन लेना पड़ेगा, तो फिर आपको हम कैसे बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो ठीक है यार, कम से कम अप्रिशिएट जरूर करना, काफी मेहनत लगती है। थैंक यू वेरी मच।